दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन, खेल की दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक चलने वाले ओलंपिक की मेजबानी इस बार पेरिस को दी गई है, जिसके लिए पेरिस के कई फेमस प्लेसेस को खेल के मैदानों में बदल दिया गया है। भारत के खिलाड़ियों ने भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय खिलाड़ियों में इस समय सबसे ऊपर जिसका नाम सामने आ रहा है वो है मनु भाकर। जी हां दोस्तों, भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने इस बार पेरिस ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया है। मनु ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता। उन्होंने निशानेबाजी में 12 साल बाद ओलंपिक में मेडल दिलाया है। इसके साथ ही मनु ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई। मनु ने फाइनल में कुल 221.7 अंक जुटाए। भारत का पेरिस ओलंपिक में ये पहला मेडल रहा। साथ ही ओलंपिक के इतिहास में भारत का ये शूटिंग में 5वां मेडल रहा। Yes, it has sunk in now because I have a match to shoot tomorrow. But the feeling is surreal. I feel so good. I feel really happy that I could win this medal for all of us. And this is coming home after so long, so many years. It's been for shooting in the like winning a medal, podium finish and all. So I'm so happy that it's coming home with me, and maybe many more will come in the following days. Maybe in shooting or other sports, but many more. आपको बता दें कि मनु का ये दूसरा ओलंपिक खेल है जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया है और मेडल लाकर देश का नाम रोशन किया है। रविवार को पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने भारत का मेडल का खाता खोला। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मनु भाकर पीएम मोदी से कॉल पर बातचीत कर रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने मनु भाकर को मेडल जीतने की बधाई दी। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री और मनु भाकर की बातचीत का वो वीडियो। हेलो, नमस्ते सर। मनु नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता की खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर। हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर। अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, बिल्कुल। को भी इसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सर वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ जितना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब इजी है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, चलिए घर पे बात हुई है राम कृष्ण जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूंगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी, हमारे पापा को बहुत खुशी होगी क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी। जी, जी, चलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। इससे पहले उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में डेब्यू किया था, लेकिन तब उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। लेकिन इस बार उन्होंने अपना दम दिखाया और भारत का नाम रोशन किया। मनु भाकर ने वो कर दिखाया है जो कोई भी भारतीय महिला आज तक नहीं कर पाई। मनु भाकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई है दोस्तों। साल 2016 में रियो ओलंपिक और बाद में टोक्यो ओलंपिक से भारतीय निशानेबाज खाली हाथ लौटे थे, लेकिन इस बार मनु ने भारतवासियों को निराश नहीं किया। 22 साल की मनु दक्षिण कोरिया की येजी किम से महज 0.1 पॉइंट से पीछे रह गई। मनु ने जहां 221.7 अंक बनाकर तीसरा स्थान हासिल किया, वहीं येनी ने 241.3 अंक लाकर सिल्वर हासिल किया। वहीं कोरिया की ये जिन ओ ने 243.2 अंक बनाकर गोल्ड पर कब्जा जमाया। फिलहाल मनु की इस जीत पर T20 वर्ल्ड कप विनिंग कोच राहुल द्रविड़ ने भी उनको बधाई दी है। Yeah, it's lovely to come on a day that's really special for Indian sport, and what a brilliant story as well. I think Manu's story is incredible after the disappointment of what happened in Tokyo. To come here and to be able to get over that, to be able to come here and compete and to be able to win a bronze medal is a phenomenal achievement. These kinds of achievements take years of sacrifice, take a lot of hard work, a lot of perseverance, resilience. And I think you just know how hard it is for sportsmen and what they go through, and so much depends on just these few days in a lot of their lives. I can imagine the kind of pressure that it involves for a lot of these sports, because this is the pinnacle of their sport, and the Olympics is it doesn't get bigger than the Olympics for a lot of those sports, and for her to be able to do that at this stage, to be able to put that performance under pressure was a phenomenal achievement. Our great congratulations to her. वहीं भारतीय फ्री स्टाइल रेसलर गीता फोगाट ने भी मनु भाकर की इस जीत पर ढेरों बधाई दी है। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने भारत देश को ब्रॉन्ज मेडल जिताया है, तो सभी देशवासियों को और मनु भाकर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, और उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने हमारा देश का मान ओलंपिक में बढ़ाया है। मनु महज 22 साल की है। उनके पिता रामकिशन भाकर मर्चेंट नेवी में है। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचते हुए देश के लिए पहला मेडल जीत लिया है। मनु भाकर की कामयाबी से हरियाणा समेत पूरा देश गौरवान्वित है। मनु भाकर की इस उपलब्धि पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी उनको बधाई दी है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने भारत के सम्मान को, हरियाणा के सम्मान को, तिरंगे के सम्मान को ऊंचा किया है। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। और जो मेडलों की झड़ी है इस ओलंपिक गेम में, वो हरियाणा के हमारे सभी खिलाड़ी को बड़ी संख्या के अंदर लेकर के आएंगे। मैं उन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। और मनु भाकर जी जो पहला मेडल वो लेकर के आई है, उनको बहुत बहुत बधाई। सब काफी बच्चे यही नहीं, भारत को पहला पदक दिलाने के लिए पुरी के सैंड आर्टिस्ट ने मनु भाकर को अनोखे अंदाज में बधाई दी है। उन्होंने कहा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली मनु भाकर को सलाम। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में निशानेबाज मनु भाकर के कांस्य पदक जीतने पर पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी उपलब्धि कई खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। फिलहाल पूरे श्रेष्ठ भारत परिवार की तरफ से भी मनु भाकर को ढेर सारी बधाइयां। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।